Hello, dear friends, students, lovers in literature. How are you? Good morning. I think celebrating health and wealth. आइए आज हम पार्ट सेकंड गाल्सवर्दीज प्ले द सिल्वर बॉक्स की समरी की यानी चर्चा करते हैं। हमने पार्ट फर्स्ट में हमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ द राइटर एंड द इंट्रोडक्शन ऑफ द कैरेक्टर्स यानी चर्चा में लिया। हम आपसे एक निवेदन ये भी हमारा रहेगा कि चाहे आप एकेडमिक एग्ज़ाम के यानी प्रिपरेशंस में हैं या आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में यदि ये आपको कोर्स में प्रेस्क्राइब्ड रहता है ये प्ले, या आप एक साहित्य यानी जो है रुचि रखते हैं, तो आपको समरी में हम बहुत ज़्यादा यानी शॉर्ट में चलकर इसकी नीटिंग को हम कनेक्टिविटी के साथ प्रेजेंट करने का प्रयास करते हैं। लेकिन यदि आप बहुत अच्छे स्टूडेंट के रूप में तैयारी करते हैं, यदि नेट सेट और अन्य आरपीएससी और अन्य पर्पस से भी आप करते हैं, तो बहुत सारी ऐसी इंच बाय इंच इन्फॉर्मेशंस हैं जो हमें टेक्स्ट के बिना यानी नहीं मिल सकती। आइए हम समरी के रूप में यदि बात करते हैं, तो हमने चूँकि पार्ट फर्स्ट में कौन यानी क्या रोल में है, कौन किस कैरेक्टर का क्या नाम है, हम सीधे कहानी को स्टार्ट करते हैं। चूँकि हमारा नावल का हमारे प्ले का जो फर्स्ट एक्ट जो स्टार्ट होता है, उसमें कहानी में हमारे सामने आता है कि ये जॉन बार्थविक का रेजिडेंस है, उसका घर है। जॉन बार्थविक जो कि एमपी है और बड़ा यानी लिबरल पार्टी का यानी जो है मेंबर है, उसका रेजिडेंस है, उसका घर है। और किचन यानी जो है उसका रूम जो है उसका दृश्य है, वहाँ उसमें लग्जरियस यानी जो है चीज़ों का वेल फर्निश्ड यानी बताया जाता है। और ये जो समय है ये है आपका रात का समय, 12 बजे के बाद का समय। और 12 बजे के बाद यानी नॉकिंग होती है और कोई अंदर प्रवेश करता है, और ये और कोई नहीं, इनका बेटा है जिसका नाम जैक बार्थविक है। ये जैक बार्थविक इस समय इतनी देर से कहाँ से आया है? ये देर रात कहीं से आया है, और वो हमें पता लगेगा कि ये यानी बहुत ज़्यादा शराब पिए हुए हैं, बेहोशी की स्थिति में है, इसे होश नहीं है। और ये बड़ी मुश्किल से जब यहाँ आता है, मैनेज करता है, तो यहाँ इससे यानी जो लॉक है से अनलॉक करने का प्रयास करता है, चाबी लगाने का प्रयास करता है, तो प्रॉपर डायरेक्शन में ये उसकी चाबी नहीं लगा पाता है, जगह नहीं ढूंढ पाता है। और किस तरह से एक इसी तरह से शराबी और यानी अनएम्प्लॉयड एक व्यक्ति बताया गया है जिसका नाम है जॉन्स, वो इसकी हेल्प करता है और ये अंदर यानी प्रवेश करता है। उसके बाद वो व्यक्ति भी यानी अंदर प्रवेश करता है इसकी अनुमति से, इसकी परमिशन से। किस तरह से हम देखते हैं कि जैक सोफे पे लेट जाता है और सिगरेटी जो बॉक्स है उसमें से सिगरेट निकाल के यानी जो है वो जलाता है, सिगरेट यानी पीता है। और जो मिस्टर जोन्स है जिसको भी इसने अनुमति दे दी है, वो अंदर प्रवेश कर जाता है, उसे सिगरेट जलाकर उसे देता है, उसे पूछता है, इसका पहले परिचय देता है, क्या तुम मुझे जानते हो? मैं जॉन बार्थविक जो कि एमपी और लिबरल पार्टी के यानी व्यक्ति है उनका बेटा हूँ। तुम्हारा नाम क्या है? तुम कौन सी पार्टी से हो? और इस बात पर जॉन के द्वारा जो आंसर दिया जाता है वो कंज़र्वेटिव, आई एम कंज़र्वेटिव। ये बात भी हमें, हालांकि हम इंच बाय इंच डिटेल में नहीं जा पा रहे हैं समरी के पर्पज़ से, लेकिन कुछ इन्फॉर्मेशन को आप ध्यान रखेंगे। कंज़र्वेटिव
बताता है। और ये जब जैक बाथविक रात को आता है तो हम देखते हैं इसमें टेक्स्ट में एक वर्ड का प्रयोग किया है और लेटिक्यूल, और लेटिक्यूल का ऐसे डिक्शनरी मीनिंग लेते हैं तो उसका मतलब होता है एक पोटली जिसमें एक पर्स, पिंक पर्स रखा हुआ है, ये इसे लेकर आता है। ये उसे पटक देता है और लेट जाता है सोफे पे बेहोश यानी जो स्थिति में, और अपने आप में ही बुदबुदाता है। इस मिस्टर जॉन को ये जो कार्य इसने किया है, जो हेल्प की है इसके यानी जो है बाबत, तो उसको ऑफ़र करता है कि ये विस्की पियो, और उसे यानी जो है विस्की देता है चूँकि इसने ऑलरेडी बहुत यानी जो है पी रखा है, और इसीलिए ये यानी उसे ये देने के बाद बिल्कुल यानी जो है सो जाता है। हमारा जो जोन्स है इसके सामने जो ही उसे दिखाई देता है ये फ़र्श, तो इस फ़र्श को ये उठा लेता है। और दूसरी चीज़ जब वो जाने लगता है तो उसे एज ए टिप और एज ए उसका जो ये काम किया है कि इसने उसे हेल्प की, अंदर किया, और इसके यानी लिए वो इस सिल्वर बॉक्स को भी यानी लेकर चल देता है। रात का बहुत सारा समय हो चुका होता है, लगभग यानी रात के 2 बजे के लगभग वो अपने घर जाता है, सो जाता है। हम देखते हैं पुनः यानी जो है सुबह होती है अगले सीन में, और सेकंड जो सीन है एक्ट फर्स्ट का, उसमें हम क्या देख रहे हैं, वही दृश्य हैं, वही यानी जो है जॉन बार्थविक का घर है, लेकिन 8 से जस्ट मॉर्निंग, ये सुबह का टाइम है, 8:30 यानी 8:30 यानी जो है बजा हुआ है। और सबसे पहले नौकरानी जो मिसिज जॉन जो यहाँ काम करती है वो आती है। यहाँ मार्लो जो यहाँ का यानी नौकर है, व्हीलर जो यहाँ की नौकरानी आती है। मिसिज जॉन्स इसके यानी रूम को, कक्ष को यानी सफाई के पर्पस से जब जाती है तो वो उसे जैक को अभी भी सोया हुआ पाती है, और जैक यानी अंगड़ाई लेकर उससे कहता है कि तुम किसी से मत कहना कि मैं यानी जो है सोफ़े पर सोया था, मैं यहाँ कैसे सो गया, मुझे यानी जो है ध्यान नहीं। और उसे तो जॉन्स उससे प्रॉमिस करती है कि नहीं मालिक, मैं किसी से नहीं कहूँगी। इसी बीच में यानी हम देखते हैं कि मिसिज जॉन्स और मैड सर्वेंट व्हीलर, इन दोनों के बीच में यानी बात होती है, और इन दोनों की जो कन्वर्सेशन है, इन दोनों को जो डायलॉग है, इसके द्वारा हमारा प्ले राइट जो मेन पर्पस से जो बात करना चाहता है वो ये करना चाहता है, कैरेक्टर ऑफ मिस्टर जॉन्स। मिस्टर जॉन का यानी कैरेक्टर निकल कर यानी आता है, और उसमें ये बात आती है हाउ मिस्टर जॉन इज़ डेड ड्रंक, यानी ड्रंकंड है, बहुत यानी जो है पी लेता है, और वो अनएम्प्लॉयड है, बेरोज़गार है। पिछली उसकी यानी जो है उसका रोज़गार, उसका जो एक काम इसलिए छिन गया था एक गांव के यानी ज़मींदार के यहाँ जब वो काम करता था। तो इसकी हैबिट ये है कि मिसिज जॉन्स जहाँ काम करती है उस पर वो कैरेक्टरलेस यानी जो है होने का यानी जो है वो चार्जेस लगाता है, और इस वजह से उसके आगे पीछे घूमता है। और एक जो मेन चीज़ है वो ये है, दे गॉट लव मैरिज, उन्होंने यानी लव मैरिज की है, और ये लव मैरिज पिछली बार जो मिस्टर जॉन्स के मालिक थे वहाँ ये प्रेस्टीज का कारण होने की वजह से उसने इनको यानी जो है वहाँ से निकाल दिया, ये अनएम्प्लॉयड है। इस तरह की बातें यानी जो है होती है, और ये इस तरह की दोनों की जो बात होती रहती है। इसी बीच हम देखते हैं कि मार्लो भी वहाँ जाता है, और मार्लो कुछ इससे बात करता है, तुरंत इसकी नज़र वहाँ टेबल पर जाती है, और ही फाउंड सिल्वर बॉक्स मिसिंग, और सिल्वर बॉक्स को वो मिसिंग पाता है, उसे नज़र नहीं आता है। सिल्वर बॉक्स की एक बहुत बारीकी की जो एग्ज़ाम पर्पस से आपको ध्यान रखना है, इस सिल्वर बॉक्स पर यानी नीचे JB इनिशियली लिखा हुआ है। JD इनिशियली जो लिखा हुआ है, J मीन्स जॉन,
एंड बी मीन्स बार्थविक, ये इनिशियल उसका यानी जो है नाम है, ये इस पर लिखा हुआ है। एग्ज़ाम में बहुत सी बारी बारीकी से पूछ लिया जाता है, ध्यान रखिए। यहाँ क्या लिखा हुआ है, जे भी लिखा हुआ है उस पर। ये मिसिस जॉन से पूछता है और मिसिस जॉन से कहता है कि तुमने ये देखा क्या, ये मना करते हैं और तुरंत ये चाहता है कि ये बात जो है मालिक को बताई जाए। हम यहाँ इधर देखते हैं कि जॉन बार्थविक एंड मिसिज बार्थविक अपने लान में बैठे हुए हैं और सुबह का लंच लेने की मिस्टर जॉन बार्थविक यानी जो है रीडिंग न्यूज़पेपर, इन न्यूज़पेपर पढ़ रहा है और मिसिस बार्थविक सप्लाइंग ब्रेकफास्ट यानी जो है सुबह का जो ब्रेकफास्ट है उसकी सप्लाई कर रही है। और ये देख रहे हैं कि अभी तक जैक उठा नहीं है। उसकी जो मिसिस बार्थविक है उसे बार बार आवाज़ लगा रही है, तब भी वो अभी आया नहीं। इसी बीच में हमारा जो मार्लो है वो आकर मिस्टर बार्थविक को ये इन्फॉर्मेशन देता है कि हमारा जो सिल्वर बॉक्स है वो गायब है, वो नहीं नज़र आ रहा। और इस बात पर जब ये इन्फॉर्मेशन देता ही रहता है, इसी समय यानी हमारा जो जैक है वो अभी भी यानी प्रॉपर स्थिति में नहीं है। ऊँघता हुआ उठकर यानी जो है आता है और सबसे पहले ये वो पूछा जाता है इससे कि भाई हमारा जो सिल्वर बॉक्स हो कहाँ, तो वो अनभिज्ञता बताता है, ये बताता है कि उसे मालूम नहीं कहाँ। इस पर हमारा जो मार्लो है वो एक संदेह, डाउट यानी जो है बताता है और यानी मिसिज जोन्स पर यानी जो उसे शक होता है, क्योंकि मिसिज जोन्स के बारे में एक और चीज़ ध्यान रखने की है कि ये अभी पिछले महीने से यहाँ काम कर रही है, अभी ज़्यादा लंबे यानी जो है इसकी यहाँ पर काम नहीं है। और इसलिए जो ये बात आती है तो जॉन बार्थविक मार्लो से कहता है कि बुला कर लाओ उसे, और शी वाज इंटरोगेटेड बाई जॉन बार्थविक। और जॉन बार्थविक के साथ सबसे पहले जो ही मिसिज जोन्स आती है उसे इंट्रोडक्टरी यानी जो है बातें पूछी जाती है, तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ रहती हो और तुम्हारा हस्बैंड क्या करता है, पति क्या करता है। इन सब प्रश्नों के वो 1 बाय 1 आंसर देती रहती है। और किस तरह से उसने कहा, जब ये कहा गया कि तुम्हारा घर कहाँ है तो आंसर देती है हमारे घर नहीं है, तो हमें पता लगता है कि वो किराए के मकान पर रहती है, एक कमरे में रहते हैं। हमें उसी के डायलॉग और इससे यानी कन्वर्सेशन में भी पता लगता है कि उसका पति क्या करता है। ये पूछा जाता है तो वो कहती है अनएम्प्लॉयड, किसी तरह का कोई काम नहीं करता है। फिर वो पूछता है कि भाई तुम्हारे बच्चे कितने हैं, मिसेस जॉन्स जवाब देती है 3 बच्चे हैं। वो कहता है कि तुम्हारे यानी कहने का मतलब बड़ा यानी जो है बच्चा कितनी उम्र का है, तो आंसर देती है 9 ईयर्स। तुम्हारी शादी को कितने वर्ष हो गए, और आंसर आता है 8 ईयर्स। तो ये भी स्ट्राइकिंग पॉइंट है, ये भी यानी टू बी नोटेड डाउन है कि यानी ये हम क्रिटिकल समरी में इन सब चीज़ों का यानी जो है चर्चा में लेंगे। लेकिन टोटल बात ये आती है कि मिसेस जॉन्स पर डाउट हो जाता है, और ये सारी बातें करने के बाद बीच में बहुत सारी और भी ऐसी बारीकी से बातें, लेकिन ये बातें होने के बाद उसे जाने को बोल दिया जाता है और वो अपने काम पर चली जाती वापस। इधर जॉन बार्थविक, इनका जो स्नो जो डिटेक्टिव है, ऑफिशियल डिटेक्टिव है, इस ऑफिशियल डिटेक्टर को ये ड्यूटी दी जाती है कि तुम जब मिसिस जॉन्स अपने घर जाए तो इसका यानी फॉलो करो और ये यानी इन्वेस्टिगेशन करो, ये अनुसंधान करो कि क्या वास्तव में सिल्वर बॉक्स मिसिस जॉन्स के द्वारा चुराया गया है। और ये स्नो जो है मिस्टीरियसली, हाइडियसली विद पुलिस ऑफिसर्स, उसके साथ पुलिस ऑफिसर्स उसके साथ यानी जो इसका फॉलो करता है। उधर हम देखते हैं तो क्या होता है कि रात को जो मिस्टर जोन्स यहाँ से मिस्टर जे के रूम से
यानी एक तो क्या ले गया था, एक यानी महिला का यानी जो है बैग ले गया था, पिंक यानी क्रिम्सन बैग इसमें आपका यूज़ हुआ है। एक उसका यानी कहने हम था जिसमें रुमाल था, उसमें कुछ करेंसी थी, और वो जो करेंसीज थी वो क्या थी, 7 पाउंड एंड 12 सीलिंग्स। ये हमें ध्यान रखने की चीज़ है, ये यानी वो उसमें है तो ये उसको मिल जाती है, और वो आराम से यानी जो है बड़ा जो है सोया होता है। और इधर दिन में जब लगभग 2 o'clock और 2:30 2:30 यानी बजे होते हैं तब ये घर पहुंचती है, कौन, मिसेस जोन्स। तो क्या देखती है कि जो ही इसका जाना होता है तो मिस्टर जोन्स लाइंग यानी वो यदि सोया रहता है, अलसाया हुआ रहता है, उसी समय यानी वहाँ इनकी जो मालकिन है मिसेस यानी सैडन जो है वो आती है और से किराया मांगती है, और वो उसकी तरफ यानी जो है उसका किराया दे देता है। ये बात मिसेस जोन्स को बड़ी यानी सदमा पहुंचाती है, बड़ा आश्चर्यचकित करती है। और जब ये दोनों बात करते हैं तो ये बात निकल कर आती है कि किस तरह से यानी उसे ये मिला, और जब दोनों में बहुत ज़्यादा यानी जो बात होती है तो पता लगता है कि ये किसी महिला का बैग है जो उसे मिला है। अब मिसेस जोन्स एक न केवल गरीब बल्कि एक बहुत अच्छी ईमानदार महिला है, और बहुत सारी यानी जब हम बातें करते हैं उसमें निकल कर आता है किस तरह से एक महिला के रूप में बच्चों को सपोर्ट करती है। जॉन बार्थविक ने ये भी बात की तुम्हारे कितने बच्चे हैं, उनका पालन पोषण कैसे होता है, तो ये यानी बात जब करती है तो पता लगता है कि एवरीथिंग इज़ मैनेज्ड बाई मिसेज जोन्स। मिस्टर जॉन इज़ अनएम्प्लॉयड एंड अ ड्रंकन वन, और वो ड्रंकन है, डू नथिंग, कुछ नहीं करता है। ये सब चीज़ें किस तरह से कभी कभी तो इसके बच्चों को भूखे यानी स्कूल जाना पड़ जाता है, और वो यहाँ से जो कुछ मिला है उसे यानी द टाइम्स नाम का जो पेपर है जो जॉन बार्थविक यहाँ आता है, उसमें कुछ जो वहाँ से मिली उन चीज़ों को लपेट कर लाई है। यहाँ उसे लगती है वो कुछ तैयारी करने लगती है खाने की, क्योंकि जॉन्स भी पूछता है कि कुछ लाई, और हाँ, और वो इन चीज़ों की तैयारी करती है। इन दोनों में ये बात चलती है तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आए, और वो जब कहता है कि इस तरह से तो उसे डाउट होता है कि क्या तुमने किसी की चोरी की है। ध्यान रहे चूँकि मिसेज जोन्स अपने मालिक के यहाँ जॉन बार्थविक के यहाँ जब वहाँ से आई थी, वहाँ ये इश्यू ये यानी विषय चर्चा में आ गया, और चूँकि मालिक ने क्रॉस क्वेश्चन किए थे उससे कि क्या तुमने सिल्वर बॉक्स देखा, इस तरह के, तो उसे दिमाग में चल रहा है, उसे ये तो पता है कि उसके मालिक का सिल्वर बॉक्स यानी जो है गायब हो गया, गुम हो गया, समवन स्टोल, किसी ने से चुरा लिया, और वो अपने आप को जानती है दैट इट वाज नॉट शी, उसने तो ऐसा नहीं किया। लेकिन वह अपने पति की उन बातों से, जिसके पास पैसा नहीं इसने कहाँ से किराए से दिया, और बात निकल कर जब आती है ये दोनों बात करते हैं तो उसका जो कोट है वो दोनों बातें करते हैं एक दूसरे से, यानी जो है धक्का मुक्की में उसके कोट से यानी जो सिल्वर बॉक्स है वो गिर जाता है। सिल्वर बॉक्स गिर जाता है और उसमें से जो सिगरेट्स हैं वो यानी जो है ज़मीन पर फैल जाती है, और उसे देखते ही उसे पता लग जाता है कि तुमने चोरी की। आप ये भी ध्यान रखिए, बहुत बारीकी से बात कर रहा हूँ मैं बच्चों। उसमें जो सिगार है, सिगरेट, वो नेस्चर ब्रांड की है, उसका भी जो है ब्रांड बहुत सी बार पूछ लिया जाता है, जिस पर हमारा बारीकी से ध्यान नहीं जाता बहुत सी बार, तो ध्यान रखेंगे नेस्चर ब्रांड की है, बिखर जाती है। ये दोनों बात करते हैं, बड़े डिस्प्यूटेड होते हैं। इससे पहले जॉन से कह चुका होता है कि यानी जो है ये तुम रखो, और मैं यानी कहने का मतलब इसे
कहीं पानी में फेंक दूंगा इस बैग को और कनाडा चला जाऊंगा, बढ़िया आराम से रहूंगा। ये भी यानी जो आपको ध्यान रखना है कि कहाँ के लिए वो कहता, कहाँ जाना चाहता है, क्योंकि वो पैसे आ गए इसके पास, वो सपने देखता है। ही वांट्स टू बी फ्री फ्रॉम हर, उससे यानी मुक्त होना चाहता है। ये हम बात करेंगे कि इन सब चीज़ों का क्या मतलब है। लेकिन एक्चुअली कि जो ही यानी वो नीचे गिरता है और मिसेस जॉन्स यानी जय उसे यानी उठाती है, हाथ लगाती है, इसी समय चूंकि आपका जो डिटेक्टिव है स्नो, ये इसका फॉलो कर रहा होता है और ये यानी तुरंत वहाँ पहुँच जाता है और उसे यानी जो है वो यानी जो पकड़ता है। जो ही वो इस पर हाथ लगाता है, मिस्टर जोन्स यानी उसे मना करता है, नाराज़ हो जाता है, वो इरिटेट हो जाता है। टू पुट हैंड्स अपॉन हिज वाइफ, अपनी यानी पत्नी पर। आखिर वो पति है, चाहे वो अपनी पत्नी से झगड़ता है, लड़ाई करता है, कमाता नहीं है, उसे भला बुरा बोलता है। चूँकि जॉन बार्थविक से जब बात की थी, नंबर 1, नंबर 2, जब व्हीलर और मिसेस जॉन्स की जब बातें हुई थी तो उसमें इस तरह की सलाह भी दी गई थी कि तुम छोड़ क्यों नहीं देती, डाइवर्स क्यों नहीं ले लेती, केस क्यों नहीं कर देती। तो हमने देखा कि उन बातों में ये तो आया था कि कभी कभी इसके दिमाग में आता है, लेकिन उसने जो कहा था उससे पता लगता है कि वो इतना क्रूअल नहीं है, इतना यानी कहने का मतलब बुरा भी नहीं है। वो कभी कभी इसके बारे में सोचता है। और वो बात ध्यान रखिएगा, एज ए वाइफ एंड हस्बैंड एंड मोर ओवर, इससे भी बड़ी बात एक चीज़ है, दैट दे आर लवर्स, इट इज़ लव मैरिज। और ये बात ध्यान रखने की है कि न केवल वो पति पत्नी है, लेकिन वे यानी प्रेमी प्रेमिका पति पत्नी है। दे लव्ड फर्स्ट देन गॉट मैरिज। तो ये बात यहाँ झलकती है कि जो ही वो यानी स्नो डिटेक्टिव जो ही इस पर हाथ रखता है, इससे ये कहता है कि मिसेस तुमने चोरी की है। तो जब मना करती, नहीं मैंने ऐसा नहीं किया, मैं कुछ नहीं जानती इसके बारे में, तो ये मना करता है। और दोनों में कहासुनी होती है। कहासुनी इतनी होती है कि वो इस पर यानी जो है ब्लो करता है, ऐसे मतलब प्रहार करता है। और उधर स्नो जिसके पास पहले से अरेंजमेंट होता है, पुलिस ऑफिसर्स को इशारा करता हुए आ जाते हैं और यानी मिस्टर जोन्स को भी वो गिरफ्तार कर लेते हैं और मिसेस जोन्स को भी गिरफ्तार कर लेते हैं। मालूम है, क्लियर हो गया। मिसेस जोन्स वाज अरेस्टेड टू स्टील सिल्वर बॉक्स, क्योंकि ये बात बाद में पता लगेगी, लेकिन अभी हमारा जो डिटेक्टिव है उसने उसके हाथ में पाया है। उधर जोन्स को गिरफ्तार सरकारी यानी जो है ऑफिसर पर हाथ उठाने के लिए, राजकार्य में बाधा डालने के यानी जो है निमित्त यानी उसको गिरफ्तार कर लिया गया। इनको जो है कोर्ट पहुंचा दिया जाता है। अब चूंकि इनको वहाँ यानी जो है रोक लिया जाता है और मिसिज जो जोन्स है, मिसिज जोन्स को तो उसकी प्लेनली उसकी सीधी बातों के लिए डायरेक्ट यानी जो है अपने करेक्टर के लिए ध्यान में रखते हुए कि भाई वो बिल्कुल सिंपल और सीधी लगती है। और जब तक यानी जो है आपका प्रूव नहीं होगा तब तक यानी अपराधी नहीं माना जा सकता, तो उसको तो महिला कंसीडरेशन और इन बातों को देखते हुए छोड़ दिया जाता है और इसे यानी मिस्टर जोन्स को वहाँ रख दिया जाता है अगली सुनवाई तक के लिए। तो एक तो ये बात हो गई। इधर आप देखेंगे कि जब ये गिरफ्तार हो जाता है मिस्टर जोन्स, तो यहाँ बात ये आती है, स्नो आकर ये रिपोर्ट करता है कि जो आपने मुझे काम दिया था वो यानी कहने का मतलब हो गया और उसे गिरफ्तार यानी जो है करवा दिया गया। लेकिन अब सवाल ये आता है कि यहाँ इससे पहले इस मिसेस जोन्स के घर जाने से पहले बीच में एक घटना और हो जाती है। घटना ये हो जाती है कि इसकी बात करते ही रहते हैं, इसमें एक स्ट्रेंज लेडी आ जाती है वहाँ पर। और वो स्ट्रेंज लेडी कौन है, आपको कहानी में अब कनेक्टिविटी बन रही होगी, समझ आ रहा होगा। ये लेडी वो है कि जिसके यहाँ जैक रात को उसके साथ ठहरा हुआ था। हम बातचीत में पता लगता है हमें कि वो सेलिब्रेटिंग इन होटल
एंड हाउ ही स्टेड विद डेट लेडी। और झगड़े में दोनों उसको सबक सिखाने के पर्पज़ से जैक, जो कि उसका यानी वो यानी बैग लेकर आ गया था, उसका रुमाल लेकर आ जिसमें उसका पैसा था, और वो महिला यहाँ सुबह आ जाती है और ये बातचीत करती है, तब पता लगता है मिस्टर यानी जॉन बार्थविक, जो कि अपनी रेपुटेशन के आउट होने से, डिस्क्लोज़ होने से, इस केस के डिस्क्लोज़ होने से वो डरता है कि किस तरह से उनका जो बेटा है वो बिगड़ेल बेटा, वो कैसे यानी जो है अननेसेसरी यानी पैसा खर्च करता है, और महिला से जुड़ा हुआ मैटर है, कभी अखबारों में आ गया तो उसकी रेपुटेशन चली जाएगी। इस डर से यानी वो भयभीत हो जाता है और वो ये चाहता है कि किसी भी तरह से सबसाइड हो जाए। तो हम कहानी में देखते हैं कि यानी, लेकिन ये जब चलता रहता है, इस महिला से बात होती रहती है, लड़के से तुरंत उसकी उपस्थिति में पूछा जाता है तुम इसे जानते हो, तो ये आनाकानी करता मैं नहीं जानता, इस तरह की यानी बातों से, लेकिन उसकी आंखों से लगता है कि वो गिल्टी है और इसका यानी इससे यानी जो संबंध रहा वहाँ से ये आया है। लेकिन इसी बीच में एक और होता है कि इसके द्वारा एक यानी फर्म को दिया हुआ जो चेक है वो रिटर्न हो जाता है, वो बाउंस हो जाता है। इसका भी यानी जो है बड़ा, क्योंकि उसका लेटर आता है, और ये भी यानी इस बात का प्रतीक है कि ये जो लड़का है जैक, वो बहुत ज़्यादा यानी कहने का मतलब अननेसेसरी यानी जो है खर्च करने वाला खर्चीला है। तो उस लड़की को जॉन बार्थविक तुरंत स्थिति को समझते हुए वो बार बार चिल्लाती है कि मेरा पैसा, मुझे आज किराया देना है। तो पूछा जाता है भाई तुम्हारा इसमें कितना पैसा है, तो उसमें 7 पाउंड एंड 8 यानी सीलिंग जो वो बताती है। तो हम देखते हैं इसमें कि यानी जॉन बार्थविक उसे यानी 8 पाउंड देकर उसे यानी वहाँ से भेज देते हैं। तो अब बात यह आ रही है कि उस महिला के यानी जो बैग का जो संबंध है वो यहाँ रिलेट हो रहा है, और स्नो से जॉन बार्थविक ये बात कर रहा है कि कोर्ट में ऐसा ना हो कि कोर्ट में ये बात आ जाए, बैग की बात आ जाए और उस बैग की यानी वजह से उस महिला की बात आ जाए। ऐसा ना हो कि मेरे बेटे का इसके साथ यानी एसोसिएशन रिलेशन यानी होना अखबारों में आ जाए, इसको किसी भी तरह से सबसाइड करो। और इसलिए वो कहता है यानी एक सॉलिसिटर जो इसका यानी नामी जो वकील है, जो यानी जो फेमस वकील है, उसको जिसका नाम इसमाया रॉपर, उसमें बुलाता है और किस तरह से रॉपर यानी जो इसको हैंडल करता है। मुझे लगता है समरी में आपका यानी यहाँ आपका एक्ट फर्स्ट और एक्ट सेकंड यानी जो है कवर होता है कहानी में समरी के रूप में। हम क्रिटिकल एनालिसिस के साथ आपका एक्ट थर्ड की समरी को आगे बढ़ाते हुए उसमें क्रिटिकल एनालिसिस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। ओके, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, मीट यू नेक्स्ट वीडियो।